वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सरकारी नौकरी में कटौती, पुरानी पेंशन का खात्मा, सरकारी कंपनियों की निजीकरण, पीएफ पर टैक्स की मार, सरकारी चाबुक लाहूलुहान कर्मचारी। सरकार के फैसलों से खुद उसके ही सरकारी कर्मचारी किस तरह प्रभावित हो सकते हैं, इसकी मिसाल पिछले 20 सालों में भारत के अंदर आसानी से देखने को मिल जाएगी। 2002 से लेकर 2022 तक के समय को सरकारी कर्मचारी कभी अच्छी नजर से देखना और याद करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन 20 सालों ने सरकारी नौकरियां छीनी तो पेंशन भी डकार गई, और तो और पूरी जिंदगी जो रकम बुढ़ापे के लिए जमा की थी उसे भी टैक्स के दायरे में ला दिया। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में एक नजर डालते हैं ऐसे ही चंद सरकारी फैसलों पर जिसकी मार सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी है। साल 2002 केंद्र की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा था। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जिस उदार अर्थव्यवस्था की गाड़ी को कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने हरी झंडी दिखाई थी, उसका गियर अटल सरकार ने बदल दिया और सरकारी खर्च कम करने के नाम पर खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्तियां चरणबद्ध तरीके से बंद होने लगी। अटल सरकार ने फैसला किया कि हर साल 2% की दर से 5 सालों में 10% रिक्त पड़े सरकारी पदों को खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कि केंद्र सरकार पर आने वाले सालों में वेतन और पेंशन का बोझ कम किया जा सके। इस ट्रेंड को अटल के उत्तराधिकारी मनमोहन सिंह ने भी जारी रखा और नतीजा ये हुआ कि सरकारी नौकरियों में भारी कमी आ गई। मजबूरन युवाओं को निजी कंपनियों की तरफ नौकरी के लिए रुख करना पड़ा। साल 2004 एक बार फिर से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी का शासन। अटल सरकार ने एक बार फिर उदारीकरण का गियर बदला और सरकारी खर्चों में कटौती के नाम पर आजादी के बाद से चली आ रही पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया। वो स्कीम जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देती थी, उसकी जगह पर न्यू पेंशन स्कीम लाई गई, जिसमें पेंशन कर्मचारियों के अंशदान और उसके मार्केट रिटर्न पर निर्भर कर रहा था। ये एक ऐसी चोट थी जिसका दर्द कर्मचारियों को आज भी परेशान करता रहता है। देखिए, एक कहावत है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकारी नौकरियों से पेंशन खत्म किया था और नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों को ही खत्म कर दिया। क्योंकि अटल जी के दौर में हर साल नौकरियों में 10% सरकारी कटौती होती थी, वो आज तक चलती हुई आ रही है। और अब तो एक नया आलम ये आ गया है कि जो गवर्नमेंट कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड था उस पे ब्याज दर तो हर क्वार्टर और हर साल कम हो ही रहा है। अब प्रोविडेंट फंड को भी सरकार टैक्स के दायरे में ले आई है। तो वो जो लोग जिन्होंने भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपके प्रोविडेंट फंड और तमाम सारी गवर्नमेंट बॉन्ड स्कीम में पैसा लगाया, कम से कम उनके रिटायरमेंट को तो आप सुरक्षित रखिए। सरकारी कंपनियों का निजीकरण एक ऐसा मुद्दा था जहां बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शुरुआत अटल सरकार ने की तो उसमें तेजी लाने का काम कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने किया, और बीजेपी की मोदी सरकार तो मानो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेना चाहती है। नवरत्न कंपनियों से लेकर बैंकों और एयर इंडिया तक सरकारी नियंत्रण से बाहर हो गए। निजी क्षेत्र में जाते ही इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की वो सुरक्षा भी खत्म हो गई जो सरकारी नियंत्रण के दौरान उन्हें हासिल थी। मगर सत्ताधारी दल का कहना है कि सरकारी फैसलों से सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि फायदे भी देखने चाहिए। कर्मचारियों पर सरकारी चाबुक की असली मार तो पड़नी अभी बाकी थी। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो सबसे पहले मैच्योरिटी के साथ पीएफ से मिलने वाली रकम को टैक्सेबल बना दिया गया।
यानी पीएफ मैच्योर होने के बाद मिलने वाली रकम पर कर्मचारियों को अब टैक्स देना पड़ेगा। कुछ सालों बाद पीएफ में अंशदान ज्यादा होने पर टैक्स का हंटर चल गया। इतना सब कुछ अगर काफी नहीं था तो पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दरों में भी कटौती कर दी गई। ऐसे में बेहाल सरकारी कर्मचारी गुहार लगाने को मजबूर हैं कि जाएं तो जाएं कहां। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए और ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।